अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। महतरम मेरे साथियों, आज आप हजरात के सामने हज़रत मौलाना अहमद जमशेद ख़ान साहिब का एक बहुत ही खूबसूरत बयान लेकर आया हूँ, जिस बयान में हजरत ने सदक़ा क्या चीज़ है और सदक़ा देने का सही इस्लामी तरीक़ा क्या है, इस मौजू पर हजरत ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। महतरम सामिईन किराम, दिल छू जाने वाले बयान है। आप हजरात ज़रूर इस बयान को सुनिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए बयानात आपको सुनने को मिले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सदक़तु बुरहानुन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। इल्तिजा है दरबारे इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको उस पर अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। क़ुरान करीम के मरकज़ी 8 मज़ामीन हैं। पहला मज़मून है इस्बात तौहीद, दूसरा मज़मून है इस्बात रिसालत, तीसरा मज़मून है सिद्क़ुल किताब, सदाक़तुल किताब, चौथा मज़मून है ईमान बिल आखिरत, पांचवा मज़मून है जिहाद फी सबीलिल्लाह, छठा मज़मून है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, सातवां मज़मून है आदाब और आठवां मज़मून है तंजीम, मुनज़्ज़म होना। इन 8 मज़ामीन के अंदर एक मज़मून कुरान इस बात पे सर्फ करता है कि लोगों,
अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के दीन पर और ज़रूरत की जगहों पर माल खर्च करो। कुरान करीम का 8वां हिस्सा इसके लिए वक्फ किया और इसके लिए मुख्तलिफ उन्वानात कायम किए और ये खर्च करना अल्लाह के लिए इसकी मुख्तलिफ किस्में। चूंकि इबादत की भी कई किस्में हैं, अल्लाह ने बदन दिया तो उस बदन के साथ अल्लाह की इबादत कीजिए। अल्लाह ने माल दिया है तो उस माल में भी माली इबादत अल्लाह के लिए कीजिए। ये एक मुस्तकिल इबादत है अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करना और लगाना। इसके लिए एक लफ्ज है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, एक लफ्ज है ज़कात और एक लफ्ज है सदकात। सदका। हमारे जुम्मे का वक्त मुख्तसर होता है, मैं बहुत जामे और इख्तिसार के साथ चंद बातें अर्ज करूंगा कि ये अल्लाह के लिए नमाज इबादत है तो नमाज के फायदे कितने हैं और मिलता क्या है इस पर। तो अल्लाह के लिए बदनी इबादत के साथ माली इबादत, सदका, खैरात, ज़कात देना, ये माली इबादत है। इसके फायदे क्या हैं और अजर क्या है। और पहला लफ्ज क्या है? सदका। कौन सा लफ्ज? ये अजीब लफ्ज है। सदका का लुग़वी माना ये लिया गया है सदका सिद्क से। किससे? सिद्क से। सिद्क कहते हैं सच्चाई को। किसको कहते हैं? सच्चाई को। तो सदके को भी सदका इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर भी बंदा अल्लाह की इबादत में अपनी सच्चाई साबित करता है कि अल्लाह तूने माल दिया है, मैंने लगा के दिखाया। और सदका सिदक से, तो सिदक का माना सच्चाई। सच्चाई को सिदक इसलिए कहते हैं कि स्वाद दाल काफ का माना होता है मजबूती, इसलिए कि सिदक सच्चाई में कुव्वत और मजबूती होती है। तो सदका भी उसी से है। इसके अंदर भी एक कुव्वत है, ताकत है। वो आपके ऊपर से अल्लाह इसके जरिए बलाएं और मुसीबतें टाल देता है। आइए जरा अल्फाज पे गौर कीजिए। हदीस के लफ्ज हैं अस्सदक़तु बुरहानुन। मुस्लिम की हदीस है अस्सदक़तु बुरहानुन। सदका दलील है। क्या है? दलील है। आप कहेंगे सदका भला दलील कैसे है? मुहद्दिसीन कहते हैं ऐ बुरहानुन अला सिहत ईमानिल अब्द, यानी मोमिन बंदे के ईमान की सेहत की दलील है। जो अल्लाह के लिए माल लगा रहा है ये उसके ईमान की सेहत की दलील है। अब आइए कुरान मुक़द्दस सुनते जाइए। सूरत का नाम सूरतुल बकरा, आयत नंबर 254। कुरान ऐलान करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो, मिम्मा उस माल में से, रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें दिया है, मिन क़ब्ल अन यअतिया यौमुल ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन। ए ईमान वालो, खर्च करो अल्लाह के दिए हुए में से, इससे पहले कि वो दिन आए
ला बैउन फीही, जिसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी। दुनिया में होती है, कयामत में खरीदो फरोख्त नहीं होती है। दुनिया में खरीद भी लेते हो, चीजें बेच भी डालते हो। फरमाया उस दिन से पहले माल खर्च कर लो, उस दिन इस माल से कोई चीज खरीदी नहीं जा सकेगी। ला बैउन फीही वला खुल्लतुन, न कोई दोस्ती होगी कि भला दोस्त काम आ जाए। वला शफाअतुन, और न कोई सिफारिश होगी कि कोई चिट्ठी लिख के बेड़ा पार कर दे, सिफारिश भी नहीं होगी। वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर ही जालिम है। तो इन आयात पे गौर कीजिए, खर्च कीजिए इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें खरीदो फरोख्त नहीं होगी, दोस्ती काम नहीं आएगी, जिसमें सिफारिश नहीं होगी। फरमाया उस दिन से पहले पहले खर्च कर लो। और कुरान दूसरे मकाम पे मजीद कहता है, ये मेरे सामने सूरत का नाम सूरतुल मुनाफिकून है और 28वां पारा है। सूरतुल मुनाफिकून और आयत नंबर, ये पारा नंबर 28 है और इसकी आयत नंबर 10 है। सूरतुल मुनाफिकून की आयत नंबर 10 है। कुरान कहता है, जरा इन लफ्जों पे गौर कीजिए। फरमाया व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो मिम्मा रज़क़नाकुम, उसमें से जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है। मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आए। सूरह बकरा में फरमाया इससे पहले कि वो दिन आए जिस दिन खरीदो फरोख्त नहीं होगी, यानी कयामत। इधर फरमाया कयामत से पहले भी एक कयामत सुगरा है, वो है मौत। कयामत से पहले भी एक कयामत है, वो क्या है? क्योंकि मम्माता फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, जो मर गया उसकी कयामत तो बर्पा हो गई है। फरमाया अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उस रिज़्क़ में से जो हमने तुम्हें दिया है। मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुमने से किसी को मौत आए। और जब मौत आए तो फिर वो क्या कहता है? फ़यक़ूल रब्बे, पस वो कहें रब्बे, ऐ मेरे रब, लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, अल्लाह तूने मुझे बहुत करीब थोड़ी सी मुद्दत के लिए मोहलत क्यों नहीं दी? अल्लाह मुझे थोड़ी देर मोहलत दे देता, उस मोहलत में मैं क्या करता? फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन, फ़अस्सद्दक़, बस मैं क्या करता? सदका करता। व अकुम मिनस्सालिहीन, और होता मैं सालिहीन में से। अल्लाह फरमाते हैं इस दिन के आने से पहले पहले अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के दीन के लिए माल लगा दे, गरीबों पे, मोहताजों पे, मिस्कीनों पे, यतीमों पे, जरूरतमंदों, फुकरा पे माल लगा ले, इससे पहले कि मौत आए और तू थोड़ी सी मोहलत मांगे। किस लिए? कि फ़अस्सद्दक़ा, अल्लाह मुझे मोहलत क्यों नहीं दी कि मैं सदका करता। व अकुम मिनस्सालिहीन, और हो जाता मैं नेक लोगों में से। हरिपुर वालों, अगर ये
नेकी की मोहलत मांगता है तो अल्लाह को भला देनी चाहिए कि नहीं? ज़हन में तो यही आता है कि जब मौत के वक्त मोहलत मांगता है तो इतनी अच्छाई का इरादा है इसका कि सदका करना चाहता है और नेक बनना चाहता है, तो थोड़ी सी इसको क्या मिलनी चाहिए? लेकिन कुरान ने पहले आगाह कर दिया, फरमाया वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन, हरगिज़ अल्लाह किसी नफ्स को मुअख्खर नहीं करेगा, मोहलत नहीं देगा। इज़ा जाअ अजलुहा, जब उसकी मौत का नेटा आ जाए, नेटा आने के बाद एक लम्हा भी अल्लाह मोहलत नहीं देता। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह खूब खबर रखता है उन कामों की जो तुम करते हो। तो कुरान कहता है इससे पहले के मौत आए, इससे पहले के कयामत आए, अल्लाह के दिए हुए माल में से उसकी रजा के लिए क्या करो? बोलो, खर्च करो, जेब की तरफ हाथ बढ़ाओ, खर्च करो। दूसरा अंदाज, या अल्लाह इतनी तरगीब कि कुरान करीम का 8वां हिस्सा इसके लिए खास किया है। मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? क्योंकि माल तो दिल के बहुत करीब है। क्या है? दिल के बहुत करीब है। कई लोग कहते हैं ना, हमारे पश्तो की बोली में भी मुहावरा है, कोई माल दल्लास खीरे दे। माल हाथ की क्या है? मैल है। दोस्त कहने लगा माल हाथ की मैल है। मैंने कहा कहते तो ये हो, लेकिन नजर तो यूं आ रहा है कि हाथ की मैल नहीं है, जिगर का टुकड़ा है। क्या ख्याल है? और इसको माल कहते ही इसलिए लिअन्नल क़ल्ब यमीलु इलैहि, दिल इसकी तरफ क्या होता है? माइल होता है, मैलान करता है, तबीयत इसकी तरफ माइल होती है। अल्लाह, तो या अल्लाह क्या मिलेगा? तो आइए कुरान करीम पहला कानून जिक्र करता है। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत सबा है। सूरत का नाम सूरत सबा है और आयत नंबर है 39। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, जरा लफ्जों पे गौर कीजिए। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं। कुल इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह। मेरा पाक पैगंबर ऐलान कर दीजिए कि इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह, कि बेशक अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़, कुशादा करता है रोजी, जिसके लिए चाहता है फरावानी कर देता है। व यक़दिरु लहू, जिसके लिए चाहता है रोजी तंग कर देता है। हरिपुर वालों, पहला कायदा ईमानियात में से कि रोजी कुशादा करने वाला और रोजी तंग करने वाला कौन है? अल्लाह ही है। कौन है? अच्छा, ये पहला कायदा। तो ज़हन बना लो, अकीदा रख लो, रोजी कुशादा करने वाला अल्लाह, तंग करने वाला अल्लाह। अब वही अल्लाह कहता है खर्च करो। दूसरा कायदा फरमाया वमा अनफक़तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु वल्लाहु वहुवा खैरुर राज़िक़ीन। फरमाया वमा अनफक़तुम मिन शैइन, और जो भी तुम खर्च करते हो, मिन शैइन, किसी चीज से। क्या?
मा अनफक़तुम मिन शैइन, और जो भी तुम खर्च करते हो, मिन शैइन किसी चीज से, अल्लाह के लिए, तो कायदा क्या है, फहुवा युखलिफुहु, बस अल्लाह उसका बदला देगा। पक्की ठक्की बात है, कोई कहानी नहीं है, किसी मौलवी और पीर का वादा, अल्लाह का वादा है। और अल्लाह ने अपनी किताब में जिक्र कर दिए, दो बातों के दो कायदे बयान किए। पहला कि रोजी तंग और कुशादा करना अल्लाह का काम। दूसरा, जो तुम खर्च करोगे तो ये ईमान रखो कि फहुवा युखलिफुहु, बस वो उसका क्या देगा, युअव्विजुहु, उसका इवज देगा, बदला देगा। वहुवा खैरुर राज़िकीन, और वही बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। हरिपुर वालों, मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं, आपने अल्लाह के लिए कोई खर्च किया, अल्लाह उसका बदला और इवज जरूर देगा, लेकिन ये नहीं बतलाया कि वो इवज क्या होगा। कभी तो अल्लाह जो चीज तुमने खर्च की है उसी की जिन्स से तुम्हें दे देगा, कभी उससे बेहतर दे देगा, कभी उसका बदला आखिरत में दे देगा, जन्नत की सूरत में, रब की रजा की सूरत में, रब के दीदार की सूरत में, और कभी दुनिया में आने वाली मुसीबत टाल के बदला दे देगा, और कभी अल्लाह दुनिया में आई हुई बीमारी टाल के बदला दे देगा, और कभी मानवी बदला देगा कि तूने माल खर्च किया, अल्लाह तेरे दिल को अमन और इत्मीनान से भर देगा। बदले की मुख्तलिफ सूरतें। फहुआ युखलिफुहु, बस वो तुम्हें उसका बदला देगा, इसलिए कि वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। पहला कानून। आइए दूसरा सुनिए, मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरतुल अनफाल है, सूरह अनफाल की आयत नंबर है 60। जरा देखिए कुरान क्या कहता है। फरमाया वमा तुनफिकू मिन शैइन वमा तुनफिकूना वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह, और जो तुम खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, मा तुनफिकू मिन शैइन, जो तुम खर्च करो किसी चीज से, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, तो कायदा जान लो, युवफ़्फ़ा इलैकुम, पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा। सूरह सबा में क्या फरमाया? युखलिफुहु, एवज देगा, खलीफा यानी वो चीज गई उसके बदले दूसरी आ जाएगी। और इधर फरमाया जो तुम खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, तो फरमाया अल्लाह युवफ़्फ़ा इलैकुम, तुम्हें उसका बदला पूरा पूरा दिया जाएगा। वफा, वफा, पूरा पूरा देना। क्या? तो पूरा पूरा कैसा है? फरमाया व अंतुम ला तुज़लमून, तुम जुल्म नहीं किए जाओगे, कोई ज्यादती नहीं होगी तुमसे, अजर तुम्हें अजर देने में कोई कमी नहीं की जाएगी। अल्लाह के रास्ते में लगाओगे, अल्लाह पूरा पूरा बदला देगा तुम्हें। और हदीस कुदसी मिला लो इसके साथ, दो आयतें पढ़ी, तीसरी हदीस कुदसी बुखारी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करते हैं और क्या कहते हैं? या इब्न आदमा, यब्ना आदम, ओ आदम के बच्चे, अनफिक उनफिक अलैका, अनफिक उनफिक अलै, ओ आदम के बेटे, अनफिक खर्च कर, तू खर्च कर, उनफिक अलैक, मैं अल्लाह ऊपर से तुझ पे खर्च करूंगा।
वादा है, मैंने सही हदीस पढ़ी। अनफिक उनफिक अलैक, नीचे तू खर्च कर, ऊपर से मैं दरवाजे खोल दूंगा। अल्लाह। और जब रब खर्च करने पे आएगा फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर। आइए, रब बदले देता है। इंशाल्लाह मैं कुरान खोलता जा रहा हूं, आप सुनते जाइए और दिलो दिमाग मुहत्तर करते जाइए। सूरत का नाम सूरतुल बकरा और आयत नंबर है 272। बल्कि आयत नंबर है 273। फरमाया अल्लज़ीना युनफिकूना, बल्कि इससे पहली आयत भी पढ़ लेता हूं ताकि और लुत्फ दुबाला हो जाए। फरमाया वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह वमा तुनफिकू मिन खैरिन, और जो तुम खर्च करो मिन खैरिन, किसी भी खैर से, तो युवफ़ा इलैकुम, उसका बदला तुम्हें पूरा दिया जाएगा। व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम पे जुल्म नहीं किया जाएगा। आयत नंबर 273 फरमाया अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों को, सिर्रन व अलानिया, सिर्रन व अलानिया, चुपके चुपके, व अलानिया, खुल्लम खुल्ला एलानिया। आपके ज़हन में कोई बात नहीं आई कि छुपकर और एलानिया ये दो अलग अलग काम है। कभी जरूरत पड़ती है, गरीब यतीम मिस्कीन है कि उसका इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, उसे छुप के दे दिया। अल्लाह। शाम को गया, दरवाजे पे दस्तक दी, आटे की बोरी जरूरतमंद को या कुछ नकदी दे के आ गया, नाम भी नहीं बताया मैं कौन हूं, कहां से आया। ले लो। एक ये है और एक आलानिया। मैं अब ऐलान करूं, उठ के ऐलान करो भाई, मैंने मस्जिद मदरसे के लिए जगह खरीदी है, उठ के ऐलान करो। अब छुप के नहीं, ताकि हर आदमी उठे, दूसरे को भी क्या हो, तरगीब मिले। समझ आ गई? दूसरे को भी पता चले, सबको रगबत दिलाने के लिए, रियाकारी के लिए नहीं। और यहां किसी को 1000 का नोट है, 5 आदमियों ने पकड़ा हुआ है और कैमरा, लेने वाले की निगाहें नीचे और देने वाले की आंखें कैमरे की तरफ। नहीं, ऐसा नहीं। दोनों का महल अलग अलग है, किसी को रुसवा करना मकसद नहीं होना चाहिए। युनफिकूना अम्वालहुम, वो जो खर्च करते हैं अपने मालों को, बिल्लैली वन्नहार, रात को और दिन को, सिर्रन व अलानिया, चुपके चुपके मख्फी तरीके से, व अलानिया, और सरेआम खुल्लम खुला। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, बस इनके लिए इनका अजर है, इंदा रब्बिहिम, इनके रब के यहाँ। वला खौफुन अलैहिम, न उन पे खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह इनके खौफ भी दूर कर देगा, इनके गम भी दूर कर देगा। तो सदक़े में एक कमाल है कि खौफ भी दूर करता है और गम भी दूर करता है। तो सदका दिल की खुशी का सबब भी बनता है। अल्लाह ने दिया होता है और ज़रूरत और ख़ास जगह पे लग जाए तो बंदे के दिल में अल्लाह एक ख़ास किस्म की खुशी डाल देता है। कहता है दिल खुश हो गया है, अच्छी जगह लग गया। अल्लाह, क्या अजीब अंदाज है।
आइए कुरान मुकद्दस कई मकामात पे जिक्र करता है लोगों ने नेकी किसको समझा है। आइए अल्लाह का कुरान नेकी किसको कहता है। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरतुल बकरा, आयत नंबर 177 है। सुनिए आयत, एक आयत है लेकिन यकीन कीजिए पूरे दीन का खुलासा है। एक आयत है पूरे दीन का खुलासा है। जरा देखिए, फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी सिर्फ यही नहीं कि तुम अपने चेहरों को मशरिक़ या मग़रिब की तरफ फेर दो। या अल्लाह, फिर नेकी क्या है। फरमाया लाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह। आइए नेकी बतलाता है कुरान। लाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी तो उस शख्स की है मन आमना बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाया, वल यौमिल आखिर, और यौम आखिरत पर ईमान लाया, वल मलाइकत, फरिश्तों पर ईमान लाया, वल किताबे, किताबों पर ईमान लाया, वन नबिय्यीना, और नबियों पर ईमान लाया। तो आयत में नेकी बतलाई जा रही है। सबसे पहले नेकी ईमान है, और ईमान के बाद व आतल माला ला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्नस सबील। हरिपुर वालों, सदका अल्लाह के लिए माल देने का कमाल और इसकी अजमत देखिए। ईमान के बाद इस आयत में मर्तबा किसको दिया है? अल्लाह के लिए माल लगाने को, सदक़े का को मकाम और मर्तबा ईमान के बाद दिया। पहले ईमानियात को जिक्र किया, फिर फरमाया व आतल माला, और दिया माल अला हुब्बिही, किसकी मोहब्बत पर। कितना अजीब लफ्ज है, अला हुब्बिही, किसकी मोहब्बत पर? अल्लाह की मोहब्बत पर। यानी उसको अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से प्यार है, तो अल्लाह को राजी करने के लिए क्या लगा रहा है? अल्लाह की मोहब्बत में माल लगा रहा है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। फरमाया व आतल माला अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में, लेकिन देता किसको है? ज़ल कुर्बा, कराबतदारों को, वल यतामा, यतीमों को, वल मसाकीन, मिस्कीनों को, वब्न सबील, और मुसाफिरों को। किसको? मुसाफिरों को। अब मुसाफिर कौन है? एक तो ये है मुसाफिर कि एक बंदा हालत सफर में है, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, जेब कट गई है या माल खत्म हो गया, अगरचे वो अपने इलाके में नवाब क्यों ना हो, समझ आ गई, इस वक्त उसके पास है, तो इस पे आप माल लगाओ, ये आपका सदका है, खैरात है, इस पे लगता है, इसको दो। और मुसाफिर का दूसरा मिसदाक वो हैं कि जो तिजारत नहीं करते, बिस्तर उठा के अल्लाह का दीन सीखने के लिए तालिबुल इल्म बन गया है, मदरसे चला गया, कुरान सीख रहा है, इल्म सीख रहा है, ये मुसाफिर है, इस पे क्या खर्च करो। क्योंकि जो अल्लाह का दीन सीखने के लिए, इल्म दीन के लिए निकल पड़ता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फहुवा फी सबीलिल्लाह, वो किस में है? वो अल्लाह की राह में है। इन लोगों पे माल लगाए। फरमाया वस्साइलीन, मांगने वालों को भी दीजिए, वर्रिकाब, और गर्दने छुड़ाने में भी माल लगाइए। अब रिकाब, गर्दने छुड़ाने का एक मतलब यह है, कोई गुलाम है, पहले जमाने में गुलाम हुआ करते थे, आपने माल लगा के मालिक को दिया और गुलाम को क्या कर दिया? आजाद कर दिया। एक इस दौर में अगर गुलाम नहीं, तो इस दौर में एक आदमी की गर्दन फंसी है कर्ज के अंदर,
किसके अंदर? जाहिर बात है जब मकरूज है तो उसकी गर्दन फंसी हुई है। अब जब उसकी गर्दन फंसी है, आप जाके उसका कर्ज अदा कर दें, उसकी गर्दन आपने कर्ज से क्या कर दी? आजाद कर दी। इधर माल लगाओ, ज़कात सदकात यहां लगते हैं। तो कुरान करीम ने ईमान के बाद सदका, सदके का मकाम रखा इस आयत में। इधर सर फरमाया लैसल बिर्रा, नेकी ये नहीं है खाली उधर मुंह करो इधर करो। कई लोगों ने सिर्फ नेकी इसी को समझ लिया नमाज पढ़ो, बाकी कंजूस हो, जेब में ऐसा हो जैसे बिच्छू पड़ा है हाथ ना जाए। नहीं, अल्लाह फरमाते हैं इन नेकियों के साथ नेकी ये भी है कि अल्लाह के लिए माल लगाओ। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया सखी अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, लोगों के करीब है, जहन्नम से दूर है। और कंजूस अल्लाह से दूर है, लोगों से दूर है, जन्नत से दूर है और जहन्नम के करीब है। खुद अपने लिए बंदा मकाम मुकर्रर कर ले कि वो किसका कुर्ब पाना चाहता है। तो ये दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह ने अगर माल दिया है तो अल्लाह के साथ तिजारत कीजिए। अल्लाह की कसम, मैं अपनी जिंदगी में कई ऐसे लोग देख चुका हूं जिन्होंने अपने माल में मुस्तकिल हिस्सा रखा है, जो मर्जी हो जाए। उन्होंने अल्लाह से यह मुआहदा किया हुआ है, अगर मेरी तनख्वाह है या तिजारत है उसमें से एक हिस्सा उन्होंने रखा है, वो लगा रहे हैं। फिर ऐसों का कारोबार मांद क्यों हो जी? और ये खर्च करना साल का इंतजार नहीं करना चाहिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने योमिया तरगीब दिलाई, उसका कमाल जरा देख लीजिए। फरमाया जब भी सुबह होती है, जब भी सुबह होती है, दो फरिश्ते उतर के ऐलान करते हैं। एक कहता है अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन मुनफिकन तलाका, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन तलाका, अल्लाह खर्च करने वाले को और दे दे। दूसरा फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, अल्लाह जो रोक के रखता है उसका माल तलफ कर दे, जाया कर दे। तो आयत ये हदीस क्या बतला रही है कि अल्लाह के लिए सालों का इंतजार नहीं, ये तो तुम्हें योमिया बुनियाद पर देना चाहिए। बहुत बड़ी खैर रखी है इसमें, अल्लाह ने बहुत बड़े बरकत रखे हैं। मालिक के कायनात ऐसी बरकतें उतार देगा जैसी मैंने आपके सामने आयतें पढ़ी है। तुम नीचे खर्च करो, मैं ऊपर से दरवाजे खोल दूंगा तुम्हारे ऊपर। फरमाया चौथा पारा, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और इसका पहला सफा, सूरत का नाम सूरत आले इमरान आयत 92। फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। लन तनालुल बिर्रा, सूरह बकरा में फरमाया लैसल बिर्रा, सिर्फ यही नेकी नहीं है, ठीक है, इधर उधर मुंह करना। इधर फरमाया लन तनालुल बिर्रा, तुम कामिल दर्जे की नेकी उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यहां तक कि तुम खर्च करो उस माल में से तुहिब्बून, जिस माल को तुम क्या करते हो, पसंद करते हो। यहां तक कि अल्लाह के लिए उस चीज में से खर्च ना करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। महबूब माल लगाओ, कैसा? मरदूद और गठिया नहीं, महबूब माल लगाओ। तो आयत बतला रही है कि सदका नेकी पाने का रास्ता है। सदका कामिल दर्जा नेकी पाने का क्या है? नेकी तक नहीं पहुंच सकते हो, मगर हाँ इस तरीके से पहुंच सकते हो कि महबूब माल खर्च करो। जब आयत उतरती है तो हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, अंसारी हैं, मस्जिद नबवी में
नबी अलैहिस्सलाम के साथ बैठते हैं। फरमाया अल्लाह फरमाते हैं तुम उस वक़्त कर सकते जब तक कि तुम अपना महबूब माल अल्लाह के लिए ना दे दो। तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया हाँ वाकई अल्लाह यही कहते हैं आयत में। फरमाया फिर मेरा महबूब असासा माल बीरे खा है। कौन सा है? बीरे खा। ये एक कुआं था मस्जिद नबवी के सामने, करीब ही था। सिर्फ कुआं ही नहीं था, बाग था खजूरों का और उसमें कुआं था, और इतना खूबसूरत कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभार तशरीफ ले आते, ठंडा पानी पी लेते और ताज़ा खजूरें खा लेते। हरिपुर वालों, जिस शख्स के पास ऐसा बाग हो कि हो मस्जिद नबवी के सामने और उसमें कभी कभार कायनात के इमाम तशरीफ लाते हों, भला वो कभी चाहेगा कि ये बाग कहीं चला जाए? कहेगा मर जाऊंगा, ये नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम आते, लेकिन आयत आई, खुद इमाम कायनात के पास बैठ के कहने लगे मेरा ये बाग और ये कुएं का ठंडा पानी, मीठा पानी और मीठी खजूरें मुझे महबूब है। फरमाया तो फिर फरमाया ये मैं आपके हाथ में देना चाहता हूं, अल्लाह की रजा के लिए वक्फ करता हूं, जिधर जरूरत हो लगा दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत नफा बख्श हुआ तेरा माल बहुत नफा बख्श हुआ। लेकिन एक बात है, मैं तुझे कहता हूं गरीबों मोहताजों पर भी लगा और रिश्तेदारों पर भी लगा। किस पर? रिश्तेदारों पर भी लगा इसमें से। तो वो उठते हैं और वो माल तकसीम कर लेते हैं। मालिक के कायनात, ये आयत तो हम भी सुनते हैं, ये आयत उन लोगों ने भी सुनी। क्या ख्याल है? उनका रद्द अमल और यह अमल ये था, और हमारा क्या है, इधर से सुनी और गई, सुभान अल्लाह, बस चलो। ये हमने क्या करना? ये आयत हमें भी झंझोड़ती है। यह इस आयत का सिर्फ सहाबा को खिताब था कि तुम नेकी नहीं पा सकते जब तक कि माल महबूब ना लगाओ। हमें नहीं है इस आयत का हुक्म, हमें भी है। हमने क्या करना है? हमने भी लगाना है, और अल्लाह की रजा के लिए लगाओगे, उसका वादा है वो बदला जरूर देता है। आइए कुरान करीम सुनते जाइए। अल्लाह इतनी तरगीब दे दी, इतने वादे कर दिए। ऐ मालिक के कायनात, इस बदले की कोई मिसाल भी तो होनी चाहिए। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरतुल बकरा, अल्लाह, आयत नंबर 261 है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 261। कुरान मुकद्दस क्या कहता है, जरा गौर कीजिए। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। कुरान की इतनी आयतें मैंने फेर फेर के बयान की हैं, अब भी कोई बंदा ना समझे, अल्लाह फरमाते हो मेरा बंदा मिसाल से समझ ले। किससे समझ ले? ताकि कोई छुपी बात रहे ही ना, कोने खदरे में भी ज़हन में शुबह ना आए। मिसाल समझ ले। मसलुल लज़ीना, मिसाल सिफत उन लोगों के माल की, अल्लाह, युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो अपने मालों को अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। कमसल हब्बतिन, मिसल दाने के है, अम्बतत सबअ सनाबिला, जो दाना उगाता है 7 बालियां, फी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर बाली में 100 दाने हैं। कितनी प्यारी मिसाल। एक दाना जमीन में बोया, उससे एक पौधा निकला, उसमें 7 सिट्ठे लगे हैं, 7 बालियां हैं, और हर बाली में 100 है, तो 7 में कितने? वो बोले इतना हिसाब तो करो। 7 में 700, और ये 700 कितने दानों से निकले हैं?
बोलो। तो अब माना क्या है, तुम एक लगाओ मैं 700 गुना ज्यादा दूंगा। ओ मेरा बंदा, जब तू मेरी जमीन को एक दाना देता है मैं पलटा के 700 देता हूं। जब तू मेरी रजा के लिए 1 रुपया 1 दिरहम भी लगाएगा मैं 700 गुना बढ़ा के दे दूंगा बदला। ये वो तिजारत है, कभी तावान नहीं आएगा। अब इस मिसाल को समझने के लिए थोड़ी सी गहराई की जरूरत है। मैं बहुत सादा लफ्जों में समझाऊंगा, आपको शायद मजा आ जाए। या अल्लाह, 700 ही मिलते हैं या कोई ज्यादा भी होते हैं? फरमाया मेरा बंदा, मिसाल जो मैंने दी है जमींदारे से दी है। किससे? जमींदारे से दी है। तो जमींदार कई तरह के होते हैं। कई खेती पे मेहनत ज्यादा करते हैं, लगाव ज्यादा रखते हैं, मुशक्कत ज्यादा करते हैं, तो उनकी फसल ज्यादा उगाती है दाने। और कई जो होते हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते तो उनकी फसल कम उगती है। तो 700 तो पक्के दूंगा ही दूंगा अगर तेरा इखलास और जज्बा और खुशी और मेरी रजा के लिए तेरी नीयत इससे भी अच्छी बढ़ेगी। तो फरमाया वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह दुगना करता है जिसके लिए चाहता है। तो दुगना कर देगा। तो 700 को दुगना करो तो कितना हो जाएगा? 1400 कर दूंगा। या अल्लाह, 1400 पर ही बस है? फरमाया नहीं मेरा बंदा, ये तो तुझे इस पटड़ी पे चढ़ाना है, रग़बत देनी है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। तेरा जज्बा और खुलूस होना चाहिए। मैं इतना दूंगा तू शुमार भी नहीं कर सकेगा। आज हम यही वजह है मारे मारे फिरते हैं। हमें इस चीज की अहमियत का पता नहीं है कि अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए सदका देने का कितना बड़ा अजर है और कितने बड़े कमालात इसमें रखे हुए हैं। अल्लाह। दूसरा मकाम सूरत बकरा आयत नंबर 271 कुरान कहता है इन तुब्दु सदकात फनिअम्मा हिया, इन तुब्दु सदकात फनिअम्मा हिया, अगर तुम जाहिर करके दो सदकात, जाहिर बाहिर करके, फनिअम्मा हिया, बस अच्छे हैं, ये भी क्या ही अच्छे हैं। व इन तुख्फूहा, अगर तुम जाहिर करके ना दो, मख्फी तरीके से दो, व तुअतुल फुकरा, और तुम फकीरों को दो, फहुवा खैरुल लकुम, बस ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अल्लाह क्या देगा? फरमाया वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अल्लाह तुमसे तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। तो सदका किसको भी मिटाता है? गुनाहों को भी मिटाता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सदक़तु तुत्फ़िउल खतीअता, सदका खता को ऐसे मिटा दे, धो देता है। कमा युत्फ़िउल माउन नारा, जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। अल्लाह फरमाया अगर छुप कर दो और अल्लाह की रजा के लिए जरूरतमंद को, तो अल्लाह क्या करेगा? युकफ्फिर अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, अल्लाह तुमसे तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। ये लफ्ज सय्यिआत पे मैं कई दफा अपने बयानात में वजाहत कर चुका हूं कि सय्यिआत के दो माने हैं। कितने? एक माना है गुनाह और एक सय्यिआत का माना होता है दुनिया की मुसीबतें। क्या चीज? जैसे कुरान कहता है वबलौनाहुम बिल हसनाति वस्सय्यिआत,
हमने गुजरे हुए लोगों को आजमाया बिल हसनात, भलाइयों के साथ, खैर के साथ, नेमतों के साथ, व सय्यात, और मुसीबतों और परेशानियों के साथ। तो सय्यात का माना मुसीबतें और परेशानियां हैं, तो आयत का माना होगा तुम सदका अल्लाह के लिए दो, अल्लाह युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, अल्लाह तुम्हारी परेशानियां और मुसीबतें दूर कर देगा। तो परेशानियों और मुसीबतों से भी जान छुड़ाना चाहते हो तो अल्लाह के लिए माल खर्च करो और छुप कर दो। या अल्लाह, कबूल होता है कि नहीं होता? आइए, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। सूरत का नाम सूरत तौबा है, आयत नंबर 104। कितना प्यारा अंदाज है रब्बे करीम की मोहब्बत देखिए। फरमाया अलम यालमू, अलम यालमू, क्या ये लोग नहीं जानते कि अन्नल्लाह हुआ यक़बलु तौबता, कि बेशक अल्लाह तौबा कबूल करता है, अन इबादिही, अपने बंदों से, व यअखुज़ु सदक़ात, और अल्लाह लेता है सदका अपने बंदों से। तो सुन लीजिए हरिपुर वालों, आयत बतला रही है सदका करने वाले को मेरा बंदा तू सदका देता है तो तेरा सदका फकीर के हाथ में पड़ने से पहले रब के हाथ में पड़ जाता है। यअखुज़ु सदक़ात, अल्लाह लेता है अपने बंदे से सदका, यानी कबूलियत का शरफ अता करता है। और खर्च भी कैसे करो, और कुरान बार बार कहता है, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, 26वां पारा, सूरत का नाम सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आयत नंबर 38 है। कुरान क्या कहता है? हा अंतुम हा उलाई, ऐ लोगो, फिर तुम वही लोगो। अब जरा इस अंदाज को देखिए, जरा झिड़का भी है। फिर तुम वही लोगो, ऐ लोगो, तुदअऊना, तुम्हें दावत दी जाती है, किस लिए? लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह, तुम बुलाए जा रहे हो, तुम्हें दावत दी जा रही है कि तुम खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। तो फमिनकुम मन यबखलु, कुछ तो तुम में से बुखल करने लगते हैं। वह मन यबखल, और जो बुखल करेगा फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिही, वो बुखल अपने आप से करेगा। अल्लाह से कोई बुखल, किससे बुखल करेगा? वो अपने साथ करेगा। वल्लाहुल गनियो, वल्लाहुल गनियो, और अल्लाह गनी बेपरवाह है। व अंतुमुल फुकरा, और तुम फकीर मोहताज हो। व इन ततवल्लौ, अगर तुम फिर गए, इस दावत के बाद भी तुमने माल नहीं लगाया उसकी रजा के लिए, तो फरमाया यस्तबदिल कौमन गैरकुम, अल्लाह तुम्हें मलिया मेट कर देगा, तुम्हारे बदले दूसरी कौम लाएगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। नहीं दोगे, अल्लाह फरमाते मैं गनी हूं, तुम्हें मिटा दूंगा, दूसरे ले आऊंगा, वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। वो कैसे होंगे? वो मेरे लिए माल लगाने वाले होंगे। या अल्लाह, ये एक बदला है, दूसरा क्या? आइए सुन लीजिए। फरमाया अस्सदक़त इन्नल अब्द तहत सदक़तिही यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन, ये जो 50,000 साल का दिन है, ये तवील शदीद गर्मी का, इस दिन आदमी अपने सदक़े के साए में होगा।
क्योंकि तुम्हारे सदक़े से कोई और ज़ेरे साया हुआ था, कोई गरीब साये में हुआ था, तो अल्लाह तुम्हें उस सदक़े के साये के नीचे कर देगा, और इससे बढ़कर उठा के रब तुम्हें अपने अर्श के साये के नीचे कर देगा। और वो क्या है? फरमाया 7 आदमी अर्श इलाही के नीचे होंगे, उनमें से एक वरजुलुन, वो आदमी तसद्दक़ बियमीनिही, अपने दाएं हाथ से खर्च करे, सदका करे। किस तरह? फ़अख़फ़ाहा, ऐसे मख्फी करे कि हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, कि उसके बाएं हाथ को पता ही ना चले कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। इस तरह खर्च करेगा तो अल्लाह अर्श का साया देगा। अल्लाह हमें अर्श का साया नसीब फरमाए और हमें इस रग़बत पर अमल करने की भी तौफीक नसीब फरमाए। इतनी तवील गुफ्तगू मैंने की है, तो अब आपसे भी एक मुतालबा है। वो मुतालबा ये है कि 2 फरवरी को, कौन सी तारीख? 2 फरवरी को कुरान करीम का दौरा तफसीर शुरू होने वाला है, 2 फरवरी को, और शुरू होगा ये छप्पर रोड पे एक मदरसा है, छप्पर मोड़ के करीब, मदरसा आमिरुल इस्लाम। इस साल हमने दौरा तफसीर वहाँ मुंतकिल कर दिया है, वहाँ दौरा तफसीर होगा। वहाँ अहले महल्ला, उनकी भी बहुत पुरजोर दावत थी, बल्कि वो ऐसे लोग थे कि वो 2 दफ़ा हमारी मीटिंग उनसे हुई। वो कहने लगे अगर कुरान की तफसीर आप यहाँ लेके आते हैं, फिर एक वादा करें लेके दूसरी जगह नहीं जाओगे। तो मैंने कहा नहीं, ये वादा नहीं करता हूँ, इसलिए कि अल्लाह के फजल करम से मैंने छप्पर रोड के ऊपर जगह खरीद ली है, 5 कनाल और 5 मरले। इसमें इंशाअल्लाह एक आलीशान मस्जिद तामीर होगी 2.5-3 कनाल में, और साथ एक अच्छा मदरसा भी बनेगा, जिसके मैं 50 लाख रुपए अदा कर चुका हूं, और दूसरी किस्त इस 15 फरवरी को मैंने देनी है 85 लाख। तो मैं चंदो शंदो का तो आदी नहीं होता हूं। मैंने अपने दोस्तों से कहा है, मुंह 2 दफ़ा टेढ़ा होता है ज़िंदगी में, एक मौत के वक़्त, मरते वक़्त, और एक जो है चंदा मांगते वक़्त। तो ये मुझसे नहीं होता। मैंने कहा नहीं, आप अल्लाह के दीन के लिए एक सदा लगाते हैं, तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ। मैंने अपने कई दोस्तों से जो अहले खैर थे उनसे बात की, सब ने हामी भरी है और कईयों ने तावन किया है। तो मैं आप सब से कहता हूँ, इन आयात को मद्देनज़र रखते हुए इस गुफ्तगू को आप इसके लिए तैयार हों कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमने ये मस्जिद बनानी है। हम हों या ना हो, अल्लाह का घर होगा और अल्लाह की वहदानियत की सदा बुलंद होती रहे। तो ये वो तिजारत है जो अल्लाह के साथ है। मैं आप सब हजरात से, ऐसे भी हो सकता है कि अगर 100 बंदा लाख लाख रुपए देने का ऐलान करे तो अभी ख़त्म हो जाता है, और अगर 50-50 के 200 आदमी उठ जाते हैं तो तब भी ख़त्म होता है। ठीक है ना? लेकिन मैं और ये भी कह सकता हूँ अपने दोस्तों, अगर कोई बंदा इसकी ताकत नहीं, वो कहता है कर्ज हसना, तो वो कर्ज के तौर पर भी दे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं खुद उसको वापस करूँगा मौका आने पर। ये एक अहद मैंने किया है। बहुत घूमा हूँ मुल्क में, कोने कोने, चप्पा चप्पा, चारों सूबों के सहराओं में और रेगिस्तानों में और पहाड़ों और दरों में घूमा हूँ। अब उम्र भी बढ़ती जाती है तो हर वक्त फिर घूमने का नहीं होता। मैं लोगों के पास गया हूँ, अब एक मरकज बनाता हूँ कि अगर आइंदा कोई बुढ़ापा आता है, जिंदगी का तो एक लम्हे का पता नहीं, लेकिन इस नीयत पर कि जब मैं जाने के काबिल ना हूँ तो कम से कम लोग मेरे पास आएँ और कुरान मौत तक बयान होता रहे। तो इस इरादे से, वरना पहले बिल्कुल भी इरादा था ही नहीं इस चीज़ का। मैंने कहा बस कुरान सुनाता जाता हूँ और चलता रहूँगा। लेकिन कई दोस्त अहबाब मशवरे देते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कदम उठाया। अभी आपके ताउन की ज़रूरत है। अल्लाह आपकी जान माल औलाद में बरकतें अता फरमाए।